So today's topic is torque acting on the current carrying loop suspended in a uniform magnetic field. Torque acting on a current carrying loop. Current carrying loop suspended in a uniform magnetic field. टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. Now let us consider uniform magnetic field represented by parallel lines, which shows that magnetic field is uniform and parallel to the plane. या perpendicular भी ले सकते हैं, क्रॉस या डॉट से, राइट? क्रॉस shows that magnetic field is perpendicular to the plane pointing inward. अगर डॉट लेना है तो perpendicular to the plane. लेकिन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पैरेलल टू द प्लेन और ये आगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ किसके बराबर है? बी के बराबर. अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कॉइल ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल. rectangular coil A, B, C, D having length जो है वो किसके बराबर है? L and breadth B, carrying current I along A, B, C, D, A. और ये इसके वर्टिकल एक्सिस इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस. इसको हमने सस्पेंड किया हुआ. अब इसमें हम दो तरीके से इसमें ले सकते हैं कि हमने यहाँ पे एंगल लिया है. लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये करंट है, करंट के साथ मैग्नेटिक let the plane of the coil makes an angle theta with the direction of magnetic field. Magnetic field के साथ एंगल कितना दिया? थीटा. या हम नॉर्मल टू द प्लेन भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से ले सकते हैं. तो लास्ट में हमने फार्मूला दोनों में ले लेना है. मैं प्लेन से ले रहा हूं और नॉर्मल टू द प्लेन क्या फार्मूला आएगा वो भी आ जाएगा. तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये रेक्टेंगुलर लूप ली है तो इस रिलेशन में एरिया आएगा तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा. अगर सर्कल लूप होगी तो एरिया बाई एक्सिस हो जाएगा अकॉर्डिंगली. तो बनाइए डायग्राम ये. तो ब्रीफ में इसकी आप कंसिडरेशन लिख सकते हो. लेट ये आप खुद कर लेना आपने. कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल A, B, C, D having length L, breadth B, suspended in a uniform magnetic field of strength B as shown. Consider a rectangular coil A, B, C, D of length L, breadth B is suspended in a uniform magnetic field of strength B as shown.
let the plane of the coil, let the plane of the coil makes an angle theta. Let the plane of the coil makes an angle theta with the direction of magnetic field. With the direction of magnetic field. अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके 4 साइड्स होगी, ये कंडक्टर ए बी बी सी सी डी डी ए सभी ये कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो हर एक जो है वो इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जो है एक्सपीरियंस करे। ठीक है, लेट प्लेन ऑफ द कॉइल दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ magnetic field and I is the current. I is the current flowing through the wire along A, B, C, D. Since all the four conductors या wires A, B, B, C, C, D, D, A are placed in the magnetic field. A, B, B, C, C, D, D, A are placed in the magnetic field. Each will experience force due to magnetic field. अब हम सभी का फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आ गया फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन ए बी। नाउ इन ए बी करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी एट एन एंगल कितना 90 डिग्री विदा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, राइट एंगल पे। तो कितने एंगल पे, एट एन एंगल 90। इन ए बी करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, दस द फोर्स ऑन ए बी पे जो फोर्स होगी ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो वो फोर्स को हम नाम दे देते हैं F1, दैट विल बी इक्वल टू I L B sin theta. Now here L जो है that is perpendicular to B, F1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, I L B sin 90। Now ये आगे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, I L B। अब इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी that can be calculated by using left hand rule or right hand palm rule। अब राइट हैंड पाम रूल में ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट किस तरफ जा रही है, डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो पाम किस तरफ पॉइंट कर रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो ये जो कॉइल का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगी बाहर की तरफ। या लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। ठीक है, तो किसी पूरी वायर के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर लेंगे तो फोर्स जो है वो बाहर की तरफ होगी। तो F जो है दैट इज द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम यहां पर ले लेता हूं, सपोज मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, ये करंट मैं इस पॉइंट पे ले लेता हूं, ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई, ये आ गई करंट। तो फोर्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देंगे F1, राइट। क्योंकि टास्क क्या होती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो पहले हमें सभी कंडक्टर्स के ऊपर फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 at right angle to the plane of coil in the outward direction। किस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं किस पे, फोर्स ऑन सेकंड पार्ट,
force on BC. Force on BC. Now in BC, write down, in BC current flows from B to C at an angle theta with the direction of magnetic field. Now this is the direction of current और ये आगे मैग्नेटिक फील्ड. कितना एंगल है? एंगल थीटा. एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ द फोर्स ऑन बीसी किसके बराबर हो जाएगी? इसको हम F2 ले लेते हैं. F2 किसके बराबर हो जाएगा? करंट तो I है, लेकिन लेंथ की जगह यहाँ पे क्या होगी? ब्रेथ. B स्मॉल b, कैपिटल B इज द मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा. नाउ यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो यही फोर्स रहेगी. मैग्नीट्यूड वेक्टर में क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट विल बी इक्वल टू F2 इज इक्वल टू I B क्रॉस B. सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू I L क्रॉस B. ठीक है. अब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. ऐसे ले लिया, ये आगे मैग्नेटिक फील्ड, थंब जो है ये करंट की डायरेक्शन, तो पाम किस तरफ पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये आगे ना ये एंगल, ठीक है. और ये मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, फिंगर्स की डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, हम करंट होगी. तो अब ये पाम किस तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. या ऐसे ले सकते हैं, ये आगे हमारे पास इसमें ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, तो हम किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या होगी? दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is parallel to the axis of rotation, parallel to the axis of rotation in downward direction, in downward direction. ठीक है. तो यहां पे हम लिख सकते हैं F1 जो हमारे पास क्या है? ILB, और F2 जो है वो किसके बराबर हो गया हमारे पास? That will be equal to IBB sin थीटा. ये दो फोर्सेस ले लिए. Now next, force on CD. Force on CD. Now in CD current flows from C to D, और यहां पे भी एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री. एंड फोर्स ऑन CD जो है इसको हम ले लेते हैं कितना? ये आ गया फोर्स F3, एंड दैट विल बी इक्वल टू I, और यहां पे भी लेंथ किसके बराबर है? L के बराबर, ILB sin थीटा. नाउ हियर L जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो F3 जो है दैट विल बी इक्वल टू ILB sin 91 के बराबर. इसका मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या हो जाएगा? F3 इज इक्वल टू IL क्रॉस B. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे. ये मैग्नेटिक फील्ड करंट किस तरफ है? इस पे अपवर्ड, और थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड. तो यहां पे ले लेता हूं सपोज ये आगे मैग्नेटिक फील्ड, ये आगे करंट, ठीक है. तो उस केस में क्या होगा? हम जो है दैट पॉइंट इनवर्ड, तो ये आगे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स F3. ठीक है. ये खुद प्रैक्टिस करो डायरेक्शंस लेने की, हाथ को घुमाओ इसी फिगर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये तो अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है जब खुद लेनी होती है डायरेक्शन. या पाम रूल ले रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब करंट, और पाम किस तरफ आ रहा है?
इनवर्ड। तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज at right angle to the direction of magnetic, yeah, the direction of force is perpendicular to the plane pointing inwards, perpendicular to the plane pointing inwards, तो inwards होगी, right? अब लास्ट हमारा रह गया फोर्थ पार्ट, फोर्स ऑन DA. Now in DA current flows from D to A. अब यहां पे एंगल जो होगा बेटे, वो एंगल लिया जाता है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ये आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर, राइट। तो ये वाला एंगल आएगा हमारे पास, दिस एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्या एंगल रहेगा, 180 माइनस थीटा। So here you write, in DA current flows from D to A, from D to A at an angle of 180 minus theta with the direction of magnetic field. ये मेंशन कर लो, in DA current flows from D to A at an angle of 180 minus theta with the direction of magnetic field. Now the force on DA क्या होगी, इसको F4 नाम दे देते हैं, that will be equal to I। अब यहाँ पे लेंथ की जगह क्या होगा, ब्रैकेट B साइन एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, F4 is equal to IBB साइन 180 माइनस थीटा, जो किसके रहता है, साइन थीटा के बराबर। Now in vector F4 is equal to I B cross capital B। अब यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जो है यहां पे होगी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंटिंग अपवर्ड। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, ये वाला एंगल है, ये करंट है, तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड। ठीक है, या ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड, अब थंब जो है ये करंट के लिए आ गया, तो पाम किस तरफ पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंटिंग upwards। राइट, तो अब ये फोर्सेस हमारे पास आ गए, हमने ले ली। अब ध्यान से देखिए फिगर में, ये जो फोर्सेस हैं ऑन BC एंड DA, क्या है, एक्सिस के पैरेलल, इक्वल ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड क्या है, F2 और F4 जो है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन जो है इनका क्या है, सेम है, तो दे कैंसल ईच अदर, F2 और F4 जो है दे कैंसल ईच अदर। ठीक है, तो टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। अब ये जो फोर्सेस है कौन सी, F1 एंड F3। अब ध्यान से देखो जरा, ये दोनों जो साइड्स है, AD के ऊपर जो F1 है वो आउटवर्ड है, और CD के ऊपर जो F3 है दैट इज इनवर्ड, और डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रही है, फॉर्म्स अ कपल। तो कपल जो है वो ये दो फोर्सेस कंट्रीब्यूट करेंगे, F1 एंड F3। ठीक है, तो कपल मींस दैट इज टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इट इज क्लियर दैट द फोर्सेस F2 and F4, it is clear that the forces F2 and F4 are equal in magnitude
opposite in direction. The forces F2 and F4 are equal in magnitude, opposite in direction, and having same line of action. Cancels each other. Whereas the forces F1 and F3 also equal in magnitude, opposite in direction, parallel, but acting at different points. यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, but acting at different points forms a couple which tends to rotate the coil align the coil in the direction of magnetic field. Thus, the movement of couple or torque acting on the coil is equal to किसके बराबर हो जाएगी, either force into perpendicular distance. ये डिस्टेंस किसके बीच में, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच में दिया जाता है, राइट. तो टॉर्क होगी टाउ, आइदर फोर्स क्या हो जाएगी, आइदर F1 या F3. तो ये फोर्स हो जाएगी ILB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू B cos थीटा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज B cos थीटा. ठीक है, अब ये मैं आपको समझा देता हूं कैसे है ये B cos थीटा. हम ये वाली साइड ले लेते हैं, कौन सी, AD. ये A पॉइंट और ये D पॉइंट, एंड this is magnetic field and this angle is theta. अब यहां पे जो फोर्स एक्ट कर रही है इस पे वो इनवर्स है, तो इनवर्स को मैं यहां से ऐसे शो कर देता हूं. ये आ गया से F3 क्या हो गया ILB, और यहां पे क्या आउटवर्ड्स है, तो आउटवर्ड्स को हम ऐसे ले सकते हैं, एंड दैट इज F1. ये भी किसके बराबर है, ILB. और AB साइड जो है इसकी ब्रेथ लेंथ किसके बराबर है, V के बराबर. अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ये है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच में. ये दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये से A is the perpendicular distance and let this angle be theta. तो AE जो वो बेस कंपोनेंट हो गया किसका, AD का, तो किसके बराबर हो जाएगा, B cos थीटा. ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, B cos थीटा. और DE जो वो क्या जाएगा हमारे पास, B sin थीटा. या इसी डायग्राम के अंदर ये इसको जरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ये इनका ही आ गया. परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में लिया जाता है, ये इसको प्रोड्यूस करेंगे, राइट. तो ये एंगल कितना था, थीटा, तो ये थीटा होगा. अब ये वाली साइड जो वो B के बराबर है, तो ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक, ये आपने डायग्राम नहीं बनानी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगी. यहां से समझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच में, फोर्सेस के बीच में. या यहां से प्रोड्यूस करेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. क्लियर. तो ये क्या हो गया, B cos थीटा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, B cos थीटा. नो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या हो गया, एरिया. तो टॉर्क किसके हो जाएगी, IAB cos थीटा. नाउ दिस इज द
torque acting on the current carrying loop suspended in a uniform magnetic field when plane of coil makes an angle theta with the direction of magnetic field. And if the coil has n number of turns, अगर coil की n number of turns होंगी, then in that case क्या हो जाएगा NIAB cos theta, right? अब यहां पे हमने एंगल किसका लिया था? प्लेन का। हम अब ले लेते हैं सपोज इफ normal to the plane of coil makes an angle alpha with the direction of magnetic field, direction of magnetic field तो इन दैट केस थीटा प्लस अल्फा जो है वो किसके बराबर जाएगा? 90 के बराबर दोनों का। हमें क्या चाहिए? यहाँ पे थीटा किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज 90 माइनस अल्फा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, तो टॉर्क किसके बराबर जाएगी? NIAB cos theta is replaced by 90 minus alpha and cos theta 90 माइनस थीटा किसके रहता है? साइन थीटा के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास NIAB, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है? अल्फा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि एंगल किसका दिया हुआ है? नॉर्मल टू द प्लेन दिया हुआ या प्लेन का एंगल दिया हुआ है? इफ एंगल ऑफ प्लेन इज गिवन देन क्या हो जाएगा? NIAB cos थीटा, और अगर एंगल नॉर्मल टू द प्लेन दिया हुआ है क्या हो जाएगा किसमें? NIAB साइन अल्फा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे पास टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ना इसके स्पेशल केसेस टॉर्क मैक्सिमम मिनिमम कब होगी? तो दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। ठीक है, अब जैसे इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा 0 होगा तो किसमें जो अल्फा होगा वो 90 हो जाएगा। तो cos 0 जो है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो टॉर्क हो जाएगी NIAB, राइट? cos 0 इज 1 एंड देन यहाँ पे अल्फा, तो sin 90 इज ऑल्सो 1, तो अगेन टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी, तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम। और अगर थीटा जो है दैट इज 90 डिग्री, तो अल्फा जो है इन दैट केस अल्फा इज 0 डिग्री, तो cos 90 0 के बराबर होता है और sin 0 0 के बराबर होता है, तो टॉर्क इज मिनिमम। तो चाहे आप नॉर्मल टू द प्लेन लेंगे या एंगल नॉर्मल टू द प्लेन विद मैग्नेटिक फील्ड लेंगे या प्लेन का एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगी। नाउ राइट डाउन न्यूमेरिकल लिखिए एनसीईआरटी का 4.9 a square coil of side 10 centimeter a square coil of side 10 centimeters consists of 20 turns and carries a current of 12 amperes. The coil is suspended vertically. And normal to the plane of the coil
and normal to the plane of the coil and makes an angle 30 degrees with the direction of 30 degrees with the direction of a uniform horizontal magnetic field. Uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.80 Tesla. Magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। तो जो हमें दी हो सबसे पहले क्या दी हुआ है, स्क्वायर है, तो हमें एरिया चाहिए। तो एरिया क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर मीन्स 10 सेंटीमीटर दिया हुआ 10 का स्क्वायर दैट इज ये होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करिए तो 100 इंटू 10⁻², so that will be equal to 10⁻² meter square. So simplify किया, ये आ गया एरिया एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ कितनी 12 एम्पेयर। अब एंगल नॉर्मल टू द प्लेन दिया होता है दैट इज अल्फा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 30 डिग्री। एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, दैट इज 20। मैग्नेटिक फील्ड इज 0.18 टेस्ला। Magnitude of torque NIAB sin alpha 20, 12, 10⁻², 0.18 and sin 30 there, that will be equal to 1/2. तो कैलकुलेट करिए, टॉर्क न्यूटन मीटर्स में आ जाएगी। So on calculating 0.96 न्यूटन मीटर, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम टॉर्क acting on a coil, the maximum torque acting on a coil of effective area 0.04 meter square is 4 into 10⁻⁸ Newton. 4 into 10⁻⁸ Newton meters means ये यूनिट्स के टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क दी है। When the current in it is I is 100 microampere, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴ एम्पेयर। ये दो दी। Find the magnetic induction. Magnetic induction means magnetic field. Find the magnetic induction in which it is kept. You have to find B. अच्छा, ये टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क के लिए फॉर्मूला रहता है हमारे पास
मैक्सिमम टॉर्क कब होगी जब थीटा 0 होगा, अल्फा 90 डिग्री होगा। तो ये 1 तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए फॉर्मूला हो जाएगा NIAB। तो हमें B निकालना है, तो B किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू टाउ मैक्सिमम डिवाइड बाई NIA। अब N अंडरस्टूड है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है तो N1 लेना है हमने। तो टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम 4 इंटू 10⁻⁻8। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ऑब्वियसली 1 होगा, करंट जो है दैट इज 10⁻⁴, और एरिया कितना हो गया 0.4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। आसान हो जाएगा हमें कैलकुलेट करना, ये 4 and 4 कैंसल्स। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगी 10⁻⁸ प्लस 4 प्लस 2, V is equal to 10⁻⁻2 टेस्ला।